नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम कुछ अलग ही दुनिया की सैर करने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जहां इतिहास, लोक कथाएं और अनसुलझे रहस्य आपस में गुंथे हुए हैं। हमारे पास एक स्क्रिप्ट है जिसका शीर्षक है भारत की 10 सबसे डरावनी जगह। इसमें कहानियों और स्थानीय किंवदंतियों का एक बड़ा दिलचस्प संग्रह है। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद सिर्फ इन कहानियों को सिर्फ सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये इतनी मशहूर और कह सकते हैं असरदार क्यों है। आखिर किसी भी जगह को डरावना क्या बनाता है? क्या वो सिर्फ कहानी है, या उस जगह का माहौल, उसका इतिहास, या हमारे दिमाग का ही कोई खेल? यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है ना? आज हम इन कहानियों की परतें खोलेंगे और देखेंगे कि इनके पीछे असल में छिपा क्या है। हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि कहाँ डर है, बल्कि ये समझना है कि क्यों डर है। तो चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं। हाँ, और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये कहानियाँ सिर्फ डर पैदा करने के लिए नहीं होती। अक्सर ये उस जगह के इतिहास का, वहाँ की संस्कृति और लोगों की मान्यताओं का एक जरूरी हिस्सा होती हैं। हम देखेंगे कि कैसे इतिहास और लोक कथाएं आपस में घुल मिल जाती हैं। क्या ये किसी ऐतिहासिक घटना से जुड़ी हैं, किसी श्राप से, या किसी अनसुलझी पहेली से? तो फिर चलिए शुरू करते हैं उन जगहों से जहां इतिहास की गूंज आज भी सबसे साफ सुनाई देती है, किलों और महलों से। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है भानगढ़ का किला, राजस्थान। इसे तो भारत की सबसे डरावनी जगह होने का खिताब मिला हुआ है। हाँ, ये तो सबने सुना है। कहानी है एक तांत्रिक की, जिसे रानी रत्नावती से एक तरफा प्यार हो गया था और उसने काले जादू से उन्हें पाने की कोशिश की। लेकिन जब उसकी चाल नाकाम हो गई तो उसने मरते मरते पूरे शहर को श्राप दे दिया कि वो वीरान हो जाएगा। और उस श्राप को आज भी एक तरह की आधिकारिक मान्यता मिली हुई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI का वो बोर्ड जो सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश पर पाबंदी लगाता है, वो उस लोक कथा के लिए अनजाने में एक मार्केटिंग टूल जैसा बन गया है। जब एक सरकारी संस्था चेतावनी देती है तो कहानी को लगभग सच्चाई का दर्जा मिल जाता है। ये तो सच है। वो बोर्ड देखते ही कहानी पर यकीन और गहरा हो जाता है। अब भानगढ़ से चलते हैं पुणे के शनिवारवाड़ा, एक आलीशान किला जो एक बहुत ही दर्दनाक घटना का गवाह बना। यहाँ पेशवाओं के एक युवा राजकुमार नारायण राव का उनके ही रिश्तेदारों ने बेरहमी से कत्ल कर दिया था। कहते हैं कि उनकी आखिरी चीख काका माला वाचवा यानी चाचा मुझे बचाओ आज भी उस किले की दीवारों में गूंजती है। और दिलचस्प बात यह है कि लोगों का दावा है कि ये आवाज खास तौर पर अमावस्या की रात को सबसे साफ सुनाई देती है। कहानी में ये समय का तत्व जोड़ना उसे और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। काका माला वाचवा जैसी एक विशिष्ट पुकार, एक मानवीय आवाज, वो कहानी को सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत त्रासदी बना देती है, जो सुनने वाले पर ज्यादा गहरा असर डालती है। और इसी कड़ी में तीसरा नाम है जैसलमेर के पास कुलधरा गांव का। ये किसी एक हवेली की नहीं, बल्कि एक पूरे गांव के रहस्य की कहानी है। करीब 200 साल पहले पालीवाल ब्राह्मणों ने जालिम दीवान सलीम सिंह से अपने गांव की एक लड़की का सम्मान बचाने के लिए रातों रात पूरा गांव खाली कर दिया था और जाते जाते श्राप दे गए कि यहां कोई दोबारा नहीं बस पाएगा। अब यहाँ एक पैटर्न उभर कर आता है। भानगढ़ और कुलधरा दोनों कहानियों के केंद्र में एक शक्तिशाली पुरुष द्वारा एक महिला के सम्मान का हनन है। ये सिर्फ भूत प्रेत की कहानियां नहीं है, ये लोक कथाओं में संरक्षित सामाजिक टिप्पणियां हैं। ये सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ एक कालातीत चेतावनी की तरह है, एक ऐसा विषय जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो ये सिर्फ डर नहीं, बल्कि एक तरह का ऐतिहासिक न्याय है जो कहानियों के जरिए जिंदा है। ये बहुत गहरा विश्लेषण है। और जब हम ऐसी वीरान जगहों पर जाते हैं जहां सिर्फ सन्नाटा और खंडर है, तो शायद हमारा दिमाग उस खालीपन को भरने के लिए इन्हीं कहानियों का सहारा लेता है। जो हमने सुना है वही महसूस करने लगते हैं। बिल्कुल, ये एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। हमारा दिमाग पैटर्न ढूंढता है। एक वीरान किला सिर्फ पत्थर नहीं रह जाता, वो एक श्राप का प्रतीक बन जाता है। एक दर्दनाक चीख सिर्फ हवा नहीं रह जाती, वो एक आत्मा की पुकार बन जाती है। ये जगह अपनी कहानियों की वजह से जिंदा हैं। वाकई, इतिहास का दर्द जब कहानियों में ढल जाता है तो वो हमेशा जिंदा रहता है। चलिए अब खंडरों से निकलकर प्रकृति की ओर चलते हैं, जहाँ का शांत और खूबसूरत रूप भी कभी-कभी एक डरावना रहस्य छुपाए होता है। हाँ, प्रकृति जब अपने सामान्य नियमों से हटकर कुछ करती है
तो वो अक्सर इंसानी मन में डर या आश्चर्य पैदा करती है। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है गुजरात का डुमस बीच। यह कोई सामान्य समुद्र तट नहीं है। पहली नज़र में ही ये अलग लगता है अपनी काली रेत की वजह से, और इसके पीछे की वजह ही इसकी कहानी की जड़ है। कहा जाता है कि ये जगह सदियों पहले एक शमशान घाट हुआ करती थी, और लाशों की राख मिलने की वजह से ही रेत का रंग काला है। और यहीं पर कहानी को उसकी असली ताकत मिलती है। भारतीय संस्कृति में शमशान घाट को आत्माओं और परलौकिक दुनिया के प्रवेश द्वार की तरह देखा जाता है। तो जब आप एक ऐसी जगह पर होते हैं जिसका इतिहास ही मौत और अंतिम संस्कार से जुड़ा हो, तो वहां की फुसफुसाहटें सिर्फ हवा की आवाज नहीं लगती। बिल्कुल। और लोगों के अनुभव भी कुछ ऐसे ही हैं। कहते हैं कि रात में समुद्र किनारे टहलते समय अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, जैसे कोई कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। कुछ लोग तो वापस ही नहीं लौटे। ऐसी भी कहानियां हैं। अब पहाड़ों की ओर चलते हैं। एक ऐसी जगह जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है, असम की जतिंगा घाटी। सामूहिक पक्षी आत्महत्या की घटना, ये एक ऐसी पहेली है जिसने दशकों तक सबको उलझाए रखा। जी हाँ, यहाँ कोई भूत या आत्मा की कहानी नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक लेकिन बेहद अजीब घटना होती है। मॉनसून के आखिरी महीनों में जब रातें अंधेरी और कोहरे वाली होती हैं, तब सैकड़ों पक्षी आसमान से गिरकर सामूहिक रूप से अपनी जान दे देते हैं। ये दशकों से हो रहा है। इस पर दो तरह के दृष्टिकोण हैं। स्थानीय लोग इसे किसी आसमानी या बुरी ताकत का काम मानते आए हैं, लेकिन वैज्ञानिकों की एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी है। उनका मानना है कि ये आत्महत्या नहीं, बल्कि एक दुखद, बड़े पैमाने पर होने वाला दिशाभ्रम का हादसा है। दिशाभ्रम का हादसा, ये कैसे होता है? तो ये एक तरह का ट्रैजिक एक्सीडेंट है। ये जानना कितना अजीब है कि एक प्राकृतिक घटना जिसे लोग बुरी आत्माओं से जोड़ते थे, उसके पीछे भौतिकी और जीव विज्ञान के नियम हो सकते हैं। ये दिखाता है कि जब विज्ञान किसी चीज को पूरी तरह नहीं समझा पाता, तो अलौकिक कहानियां उस खाली जगह को भर देती हैं। डुम्मस में काली रेत और उसका शमशान वाला इतिहास, और जतिंगा में पक्षियों का अजीब और दुखद व्यवहार, इन दोनों ही जगहों पर प्रकृति का एक असामान्य तत्व डर या रहस्य की वजह बनता है। ये हमारे दिमाग में एक सवाल पैदा करता है, ऐसा क्यों हो रहा है? और जब हमारे पास तार्किक जवाब नहीं होता, तो हम अलौकिक जवाबों की तरफ मुड़ जाते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। अब हम उन जगहों पर चलते हैं जो हमारी आज की आधुनिक दुनिया का हिस्सा हैं, लेकिन फिर भी डरावनी कहानियों से घिरी हुई हैं। यहाँ पुराना और नया टकराता हुआ नजर आता है, और ये टकराव अक्सर बहुत ही रोचक कहानियों को जन्म देता है। शुरुआत करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के बीचों बीच कनॉट प्लेस के पास एक ऐतिहासिक जगह है, अग्रसेन की बावली। ये एक सीढ़ीदार कुआं है। इसके बारे में एक पुरानी मान्यता है कि पहले ये काले पानी से भरी रहती थी, और कहा जाता है कि वो काला पानी लोगों को सम्मोहित करके आत्महत्या के लिए उकसाता था। पानी जो जीवन का स्रोत है, जब मौत का कारण बन जाए, तो ये कहानी अपने आप में बहुत शक्तिशाली हो जाती है। आज बावली में वो काला पानी तो नहीं है, लेकिन जो लोग वहां गए हैं उनका अनुभव है कि जैसे जैसे आप 100 से ज्यादा सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, एक अजीब से भारीपन और अनजाने डर का एहसास होता है। आपके कदमों की गूंज भी डरावनी लगने लगती है। इस एहसास के पीछे भी एक संभावित वैज्ञानिक व्याख्या हो सकती है। कुछ विशेषज्ञ ऐसी बावड़ियों की अनूठी वास्तुकला और ध्वनिकी की ओर इशारा करते हैं। इस तरह की गहरी और बंद संरचनाएं बहुत कम आवृत्ति वाली ध्वनियां यानी इंफ्रासाउंड पैदा कर सकती हैं। ये ध्वनि इंसान के सुनने की क्षमता से नीचे होती है, लेकिन हमारा शरीर इसे महसूस कर सकता है, और ये अक्सर चिंता, बेचैनी, डर और यहाँ तक कि मतिभ्रम की भावनाएं भी पैदा कर सकता है। तो क्या ये हो सकता है कि जिसे लोग भूत या बुरी शक्ति का एहसास समझ रहे हैं, वो असल में उस जगह की बनावट और भौतिकी का उनके दिमाग पर असर हो? ये तो कहानी को एक बिल्कुल नया मोड़ देता है। ये एक संभावना है। ये दिखाता है कि हमारा अनुभव सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम क्या देखते हैं, बल्कि इस पर भी कि हमारा शरीर और दिमाग उस माहौल पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। अब दिल्ली से हैदराबाद चलते हैं। ग्लैमर और चकाचौंध की दुनिया में रामोजी फिल्म सिटी, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी में से एक, जहां हजारों फिल्में शूट होती हैं। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक अंधेरा इतिहास छिपा है।
ये फिल्म सिटी निजामों के पुराने युद्ध क्षेत्र पर बनी है और कहा जाता है कि उन युद्धों में मारे गए सैनिकों की आत्माएं आज भी वहीं भटकती हैं। यहाँ की विडंबना बहुत ही दिलचस्प है ना? ये एक ऐसी जगह है जो रोजाना कल्पना और कहानियां गढ़ने का काम करती है, लेकिन वो अपने उस इतिहास से प्रेत बाधित है जिसे वो मिटा नहीं सकते। और ये सिर्फ एहसास की बात नहीं है, वहां काम करने वाले लोग अजीब घटनाओं के बारे में बताते हैं। जैसे शूटिंग के दौरान लाइटें अपने आप गिर जाती हैं, लोगों को लगता है कि किसी ने उन्हें धक्का दिया, जबकि वहां कोई नहीं होता। और सबसे अजीब, ड्रेसिंग रूम के शीशों पर उर्दू में अजीब अजीब संदेश लिखे मिलते हैं। ये कथित पैरानॉर्मल घटनाएं, गिरती हुई लाइटें, शीशों पर उर्दू संदेश, ये इतिहास के अनस्क्रिप्टेड दखल की तरह हैं जो बनावटी कहानियों की दुनिया में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। ऐसा लगता है जैसे असली हिंसक अतीत काल्पनिक कहानियों के लिए एक मूक पृष्ठभूमि बनने से इनकार कर रहा हो। तो ये एक तरह से असलियत और कल्पना का टकराव है। लेकिन इन भौतिक घटनाओं को मनोविज्ञान कैसे समझाएगा? एक अजीब एहसास को तो इंफ्रासाउंड से जोड़ा जा सकता है, पर लाइटों का गिरना या शीशे पर लिखावट, यह एक मुश्किल सवाल है। मनोविज्ञान हर चीज की व्याख्या नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर कह सकता है कि जब एक समूह का विश्वास बहुत मजबूत हो जाता है तो वे सामान्य घटनाओं को भी अलौकिक नजरिए से देखने लगते हैं। हो सकता है कोई लाइट खराब वायरिंग से गिरी हो, लेकिन उस माहौल में उसे तुरंत भूत प्रेत से जोड़ दिया जाएगा। इसे कन्फर्मेशन बाइस कहते हैं। हालांकि शीशे पर लिखावट जैसी चीजों की व्याख्या करना वाकई मुश्किल है। तो ये थी भारत की कुछ सबसे चर्चित रहस्यमयी जगहों की कहानियां। भानगढ़ के श्राप से लेकर रामोजी फिल्म सिटी की बेचैन आत्माओं तक, हर कहानी अपने आप में अनोखी है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? इन सभी कहानियों को एक साथ देखने पर एक बात बिल्कुल साफ होती है, ये सिर्फ भूत प्रेत की कहानियां नहीं हैं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी हैं। ये इतिहास के वो अनसुने पन्ने हैं जिन्हें किताबों में शायद जगह नहीं मिली। ये किसी अनसुलझे रहस्य, किसी दर्दनाक घटना को समझाने की एक कोशिश है। और सबसे बढ़कर ये हमारे समाज के डर और मान्यताओं का आईना है। ये हमें बताती हैं कि कुछ जगहें सिर्फ अपनी ईंट पत्थर की वजह से नहीं, बल्कि अपनी कहानियों की वजह से जिंदा रहती हैं। तो ये एक तरह का सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। किसी जगह की डरावनी होने की प्रतिष्ठा जितनी बढ़ती है, लोगों को वहां इतना ही ज्यादा डरावना अनुभव होने लगता है। ये एक दिलचस्प फीडबैक लूप है। बिल्कुल। और यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहती हूँ। ये सोचने वाली बात है, जब किसी जगह की डरावनी होने की प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो क्या वो प्रतिष्ठा ही लोगों के अनुभव को आकार देने लगती है? क्या लोग वहाँ इसलिए डरते हैं क्योंकि वहाँ वाकई कुछ अलौकिक है, या इसलिए क्योंकि उन्हें यही बताया गया है, उन्होंने यही पढ़ा है कि वहाँ डरना चाहिए? ये डर और विश्वास का, मनोविज्ञान और इतिहास का एक ऐसा चक्र बन जाता है जिसे तोड़ना या समझना बहुत मुश्किल है। और शायद इसी रहस्य में इन जगहों का असली जादू छिपा